Hello students, last video I have explained exercise 9.1 question 1 to 10. Today start the question number 11. Find the point of x-axis with the equal distance from the -2, -5 and 2, -3. मीन्स ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस मीन्स कौन सी लाइन हुई? हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस वाई क्या होता है? 0. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बना? x 0. ठीक है, उस पॉइंट्स को मैंने सपोज दे दिया p, मतलब p यहाँ पे हो गया x 0. द इक्वल डिस्टेंस मतलब ये p x 0 है, ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ लाइन. लाइन का मिड पॉइंट हो गया. उसके दो इक्वल डिस्टेंस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है -2 -5 और एक दिया हुआ है -2 एंड -3. 2 पॉइंट्स है -2 -5 एंड 2 -3. इक्वल डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पर है. एक्स एक्सिस मीन्स क्या होगा? एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होता है? 0. तो कोऑर्डिनेट क्या बना? x0. तो x0 के इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स है. सपोज इस पॉइंट्स को मैंने दे दिया a, दिस पॉइंट इज द b. तो आपको फाइंड करना है x के पॉइंट्स, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है. तो p इज equal distance from point A and B. P इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट A और B, तो क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB. मतलब इसकी जो लेंथ आएगी, डिस्टेंस आएगा, इसका जो डिस्टेंस और लेंथ आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो आपको क्या फाइंड करना है? PA इक्वल टू PB, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सेम थिंग बोथ साइड में यही फॉर्मूला लगेगा. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अगर सपोज आप PA निकाल रहे हो, फर्स्ट PA का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? x1 y1 और ये क्या बन जाएगा आपका? x2 y2. PA निकाल रहे हो तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा आपका? x2 y2. मीन्स अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो. x माइनस -2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 यानी 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू. सेम थिंग अब PB निकालना है. ये x1 x2 बन जाए, x1 y1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका? x2 y2. मीन्स क्या हो जाएगा? 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. अब देखो रूट बहुत साइड है, इक्वल के इस साइड है, तो दोनों रूट को क्या करना है? आप यहाँ से कट कर दो. x प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स विच आइडेंटिटी? a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस 2x 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 4 और 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25 इक्वल टू दिस साइड 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा? x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9. अब देखो x स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएंगे? कट. 4x प्लस 29 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 13. 4x को इस साइड लेके आ जाओ. 4x प्लस 4x क्या हुआ? 8x इक्वल टू 13 माइनस 29. 13 माइनस 29 16 माइनस 16. तो x की वैल्यू क्या हुई? -2. अब इसमें पॉइंट पूछा है, p के कोऑर्डिनेट पूछा है. p के कोऑर्डिनेट यानी p कितनी वैल्यू है? x0. तो ये क्या आंसर आ जाएगा? -2 0. इट्स योर आंसर. अंडरस्टूड. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसने बोला है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट्स हैं जो 2 इक्वल पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी 2 पॉइंट्स दिए हैं, a इक्वल टू -25 b इक्वल टू 2 -3 p इक्वल टू क्या होगा? x0. देन इक्वल डिस्टेंस यानी p और pb निकालना है. pa pb यानी दोनों में क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर. जब pa निकालोगे तो ये x1 y1 और ये क्या बन जाएगा? x2 y2. जब pb यहाँ निकालोगे तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा आपका? x2 y2.
देन पुट द वैल्यू, अब रूट से रूट कट हो जाएगा, द वैल्यू फाइंड करोगे, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 0। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस द इक्वल डिस्टेंस। अब इसमें यहाँ पे वाई एक्सिस का दिया हुआ है, वाई एक्सिस यानी कौन सा पॉइंट्स हुआ, दिस लाइन वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0 y, मीन्स ये क्या हुआ 0 y। सेम इज द पॉइंट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है पॉइंट -5 -2 और नेक्स्ट दिया हुआ है 3 and 2, सेम एज है। इसके वैल्यू को क्या निकालोगे, इसको कर लो a और दिस पॉइंट इज द b, तो क्या लिखोगे p इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b, p इक्वल डिस्टेंस पर a एंड p, मीन्स क्या हुआ pa इक्वल टू क्या हो जाएगा pb, फॉर्मूला वही इक्वल डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब पुट पी ए निकालोगे, यानी ये क्या बन जाएगा x1 y1, ये क्या बन जाएगा x2 y2, तो 0 माइनस माइनस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 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 यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पी बी 0 माइनस पी बी, यानी ये x1 y1 बनेगा और ये क्या बनेगा x2 y2, मीन्स 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। नाउ रूट से रूट क्या हो जाएगा कट, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू सेम थिंग, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर दोनों साइड क्या हो जाएंगे कट, 25 प्लस 4 29 प्लस 4y इक्वल टू 13 माइनस 4y, सेम एज है क्वेश्चन नंबर उसकी तरह ही आएगा आंसर। 4y उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा 8y और 13 माइनस 29 y इक्वल टू क्या हो जाएगा -16 अपॉन 8, y इक्वल टू क्या हुआ -2, तो पॉइंट्स क्या हुआ 0 -2। अंडरस्टूड, सेम थिंग है, दिस इज अ वही फॉर्मूला लगेगा y प्लस 0 y प्लस 2 और ये आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पॉइंट 3k और k5 आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 0 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब पॉइंट 3k और 5k द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 2 के इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 13, वन पॉइंट इक्वल टू 3k, सेकेंड पॉइंट इक्वल टू k5, द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 2,
0 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए पी बी, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी रूट ऑफ x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 यानी पी ए क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस के का होल स्क्वायर। सेम थिंग फिर भी ये बन जाएगा x1 y1 और ये x2 यानी k माइनस 0 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 4k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। नाउ नेक्स्ट 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13। अब के स्क्वायर दोनों बहुत साइड है तो ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे कट। 9 और 4 कितना हुआ 13 माइनस 4k इक्वल टू 9, माइनस 4k इक्वल टू 9 माइनस 13, तो माइनस 4k इक्वल टू क्या हुआ -4, k इक्वल टू -4 कट हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। अंडरस्टूड। अगेन रिपीट कर रही हूँ, देखो उस पर ये दिए 2 पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पर है 0 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी p और p भी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों रूट कट हो जाएंगे। p a p b यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर 2 माइनस k का होल स्क्वायर। नेक्स्ट रूट में ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 मीन्स 0 माइनस k का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे के स्क्वायर कट हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 माइनस 4k इक्वल टू 9, तो माइनस 4k इक्वल टू -4k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द कोऑर्डिनेट p एंड q आर a cos 2, p की वैल्यू दी हुई है आपको a cos थीटा b sin थीटा, q की वैल्यू दी हुई है -a sin थीटा b cos थीटा। Respectively, then prove that find the value पे OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर O इज द ओरिजिन। O इज द ओरिजिन दिया हुआ है, O इज ओरिजिन, तो ओरिजिन के नंबर्स क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट देखो लाइन्स मैंने 9th का चैप्टर में समझाया था, ओरिजिन यानी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0। नाउ OP का स्क्वायर पहले लेफ्ट साइड LHS OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, OP रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स अब OP O0 0 PA, तो क्या बनेगा 0 माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B sin
थीटा का होल स्क्वायर, 0 माइनस ये क्या हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज़ द OP, लेकिन आपको क्या चाहिए OP स्क्वायर चाहिए। तो OP स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा रूट कट हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट OQ, अब निकालो OQ। OQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मीन्स 0 माइनस प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मीन्स क्या होगा a स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। OQ, अब क्या निकालना है OQ का स्क्वायर निकालना है। OQ का स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या होगा रूट कट हो जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है। आपको लेफ्ट साइड में क्या दिया है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। मीन्स OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, इस नंबर को प्लस करो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन थीटा, एक कॉमन निकाल लो राइट ईयर, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से b कॉस स्क्वायर थीटा b साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा कॉमन b स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ एक आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपके 6 चैप्टर में कराई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये ए स्क्वायर ये भी क्या होगा 1 बी स्क्वायर, ये आपका क्या है RHS। सो LHS इक्वल टू RHS HP। अगेन रिपीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द कोऑर्डिनेट P एंड Q, देखो P एंड Q के पॉइंट दिए हुए हैं, O से ओरिजिन दिया हुआ है 0 0। अब क्या निकालोगे OP का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मीन्स क्या आएगा 0 माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा 0 माइनस b साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पुट करना है। उसी तरह से OQ निकालना है 0 माइनस a प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 माइनस b साइन स्क्वायर थीटा दिस, और फिर इन दोनों को क्या करोगे प्लस करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Now question number 15. Zero minus 3 are the two vertices of equal distance and find the third vertex। दो इक्विवेलेंट डिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। एक दिया है 0 0, एक दिया है 3√3, और थर्ड आपको फाइंड करना है। थर्ड को क्या मान लोगे x एंड y, थर्ड को क्या मानोगे x y। मैं आपको इसका हिंट दूंगी, सॉल्व यू डू योर सेल्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है आपके AOBC। ठीक है, पहले क्या निकालोगे AB निकालोगे, x2 माइनस x1 का उसका फॉर्मूला ये लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, √3 का स्क्वायर 3, 12, यानी क्या हुआ √12। ये क्या हुआ AB ना। उसी तरह से BC का निकालोगे, BC √(x2) यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस √3 - y का होल स्क्वायर में क्या निकल जाएगा 9 - 6x प्लस x² प्लस 3 - 2√3y प्लस y²। इस तरह से ये BC का निकल जाएगा। अब क्या निकालोगे AC। AC क्या होगा √0 - x का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ √(x² प्लस y²। अब इक्विवेलेंट डिस्टेंस में यानी तीनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल। अब AB प्लस इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड्स क्या होनी है इक्वल। तो 12 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा x² प्लस y²। अब x² y² की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड। तो टुडे 9.1 हैज़ completed. 9.2 is the exercise has cut in for the new syllabus, so chapter has also complete. The homework is solve exercise 9.1 completed. So thank you, have a nice day.